अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है गाइस। आज हमारा लेक्चर है जनरल पे। इससे पहले भी हमने लेक्चर बनाया था जनरल पे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि मेरे और भी वीडियो आप तक जल्दी मिल सके। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं जनरल के बारे में। और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करना है आपने। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल पे। ये बेसिक कुछ एंट्रीज़ है, इसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो आपने फ़र्स्ट ईयर की, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो तो आप 10 ईयर लेके उसमें जितनी भी जनरल एंट्रीज़ है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जनरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अप्रैल 1 2007 मिस्टर हैदर स्टार्ट अ बिजनेस अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मिसेज हैदर अली एंड सन एंड इन्वेस्ट कैश 1,20,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख एंड completed the following transaction during the month। मिस्टर हैदर ने जो है अपने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 1 को। उसने कैश इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 और ऑफिस इक्विपमेंट जो है उसने 1 लाख के डालिए। ठीक है, तो इसका एंट्री सबसे पहले क्या होगी। अगर हम कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास कैश आता है और हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है। जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और ऑफिस इक्विपमेंट ये हमारा एसेट है। जब ये एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो ये हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री करते हैं 0 अप्रैल 1 की। यहाँ पर आ जाएगा डेट आ जाएगा। ठीक है सर, हमने कैश इन्वेस्टमेंट की, कैश आ जाएगा। और दूसरा हमने ऑफिस इक्विपमेंट भी इन्वेस्टमेंट की उसकी। ठीक है जी, ये कैश हमने 1,20,000 के हमने इन्वेस्टमेंट की और जो हमारा इक्विपमेंट है वो 1 लाख की है। ठीक है, तो जब हमने इसके इन्वेस्टमेंट की तो हमारे पास आ गया कैपिटल और कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होती है। जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल। मिस्टर हैदर। और हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड ओनर इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर कर रहे तो करो, नहीं कर रहे तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, 1,20,000 और 1 लाख, तो ये हमारा जो कैपिटल बन गया है 2,20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है अप्रैल 1 की है। परचेज फर्नीचर, दूसरी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 की। परचेज फर्नीचर ऑन कैश 20,000। हमने फर्नीचर परचेज किया अप्रैल 1 को। उनकी जो प्राइस है 20,000 है। तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम, जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि फ़र्नीचर हमारा एसेट है। ठीक है, तो हमारे पास एसेट आ गया फर्नीचर, तो ये डेबिट होगा। बल्कि हमने कैश दिए तो हमारे पास से कैश चला ही जाएगा, तो कैश हमारा होगा क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास आ गया फर्नीचर। और हमने कैश दिया, हमारे पास से कैश चला गया।
कितने से चला गया ये 20,000 से। 20,000 से हमारा फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। और कैश हमारा 20,000 से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। और हम इसको नरेशन दे देंगे। टू रिकॉर्ड परचेज अ फर्नीचर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एंट्री है अप्रैल 2 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 30,000। हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा। मर्चेंडाइज हमारे लिए एसेट है, तो हमने उधार पे ख़रीदा 30,000 पे। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। जब भी हम कोई मर्चेंडाइज ख़रीदे तो हम इसको परचेजेस के नाम से लिखेंगे। ये सिर्फ इंटर तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हम यूज़ करते हैं परचेजेस की। इसके बाद जो है हम फिर मर्चेंडाइज़ की अकाउंट से हम डेबिट करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको परचेस डेबिट करेंगे। और हमने उधार पे ख़रीदा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी जब बढ़ जाती है तो हम उसको अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेजेस। ठीक है, और हमने उधार पे ख़रीदा है तो हमारे लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी जब बढ़ जाती है तो हम इसको अकाउंट पेबल के अकाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कितने की है अप्रैल 2 की 30,000। इसका नरेशन हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज अ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, अप्रैल 2 की भी हो गई एंट्री। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, अगर यहाँ पर ऑन क्रेडिट आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए तो हमने एंट्री यही करनी है, परचेज को डेबिट करना है और अकाउंट पेबल को क्रेडिट करना है। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट सेम ही है। ठीक है, हमने उधार पे ख़रीदा। अप्रैल 4 जो है परचेज मर्चेंडाइज 4 तारीख को जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की है, हमने जो ट्रांजेक्शन किए परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा है। फिर जो हमने 4 तारीख को फिर हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा उधार पे 20,000 का। सेम यही एंट्री होगी। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। और ये भी सेम नरेशन आएगा यहाँ पर, सिर्फ इसका अमाउंट चेंज होगा और डेट भी चेंज होगा इसको क्योंकि हमने 4 तारीख में ये ट्रांजेक्शन किया है। तो
04 आएगा। और कितना 20,000 का हमने उधार पे हमने मर्चेंडाइज ख़रीदा है। ठीक है जी, ये आ गया। अप्रैल 4 का भी आ गया। नेक्स्ट हमारा जो एंट्री है, अप्रैल 6 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। हमने मर्चेंडाइज भेजा है कैश पे 10,000 पे। ठीक है, तो अप्रैल 6 की सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, हमने मर्चेंडाइज भेजा है कैश पे 10,000 पे। तो हमारे पास कैश आ गया और हमारे पास से जो हमने मर्चेंडाइज भेजी है हमारे पास से मर्चेंडाइज चला गया। तो जब हमारे पास जो चीज़ आ जाता है, कैश हमारा एसेट है, कैश जब हमारे पास आते हैं तो इंक्रीज़ होती है। जब वो इंक्रीज़ होती है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट 10,000 से। और सेल हमारा हो जाएगा क्रेडिट 10,000 से। ठीक है जी, इसका नरेशन हो जाएगा टू रिकॉर्ड सेल ऑन मर्चेंडाइज। ठीक है जी, इसको आपने नरेशन देना है, इसको दे दे। अच्छा, अप्रैल 6 को नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, अप्रैल 10 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 30,000 है। हमने मर्चेंडाइज भेजा है, उधार पे भेजा है। देख यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ऑन अकाउंट आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए, इसका जो है सेम ही मतलब है। यहाँ पर जो है ऑन क्रेडिट हमने मर्चेंडाइज परचेज़ किया, उधार पे हमने परचेज़ किया था। और यहाँ पर हमने उधार पे सोल्ड मतलब उधार पे भेजा है। जब वहाँ पर हमने उधार पे परचेज़ किया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट उधार पे हमने भेजा है, तो हमारी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे से हमने लेना है। 1 महीने के अंदर अंदर एक पीरियड टर्म होगा जो हमने इसको दिया होगा जैसे वगैरह। तो हम इसके लिए जो है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। अप्रैल 10 को ये ट्रांजेक्शन हुई है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स हमारा हो जाएगा क्रेडिट। कितने की हमने ट्रांजेक्शन की है, ये हमने 30,000 से। ये आ गया 30,000 और हम सेल को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। ठीक है, हम नरेशन दे देंगे इसको टू रिकॉर्ड ऑन अकाउंट। ठीक है जी, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारे अप्रैल 10 के बाद जो हमने ट्रांजेक्शन की है 18 को, अप्रैल 18 को हमने की है पेड कैश टू क्रिएटर को। हमने कोई क्रिएटर से जो है हमने चीज़ परचेज़ की होगी तो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 5,000 पेड कैश टू क्रिएटर को। तो हमारे पास कैश गया और जो हमारी लायबिलिटी थी पहले हमने इसको क्रेडिट साइड भी लिखा था, अभी वो हमने पे कर दी। तो जब लायबिलिटी
ख़त्म हो जाती है तो हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। E18 की जो हमारी ट्रांजेक्शन है अकाउंट पेबल डेबिट हो जाए क्योंकि हमने अदायगी कर दी, तो हमारा जो लायबिलिटी था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और हमारे से कैश गया क्योंकि हमने कैश दिया, तो कैश हमसे चला गया। जब एसेट चला जाते हैं तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कितने से 5000 से ये आ गया 5000 से, और इसको हम नरेशन देंगे टू रिकॉर्ड पेड अ कैश 18 को था पेड अ कैश टू क्रेडिटर। ठीक है जी, इसको अभी आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्रीज है 18 के बाद जो हमने ट्रांजेक्शन की है 19 को रिसीव कैश फ्राम कस्टमर से, हमने कस्टमर से कैश वसूल किया 7000। तो जब हमारे पास कैश आ जाए, कैश हमारा एसेट है, जब कैश हमारे पास आ जाते हैं तो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जो हमने किसी कस्टमर को उधार पे चीज़ दी होगी जो अभी वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 7000 से। ठीक है, तो 19 की जो हमने एंट्री की है, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। $7,000 से इसका नरेशन होगी टू रिकॉर्ड receive a cash on customer। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंट्री होगी 19 की होगी ट्रांजेक्शन हमारे, और 26 से पेड अ कैश फ्रॉम सैलरीज एक्सपेंस 10,000 एंड रेंट एक्सपेंस 5,000। हमने अदायगी कैश को सैलरीज एक्सपेंस हमने दिया 10,000 और रेंट एक्सपेंस हमने दिया हुआ 5,000। जैसे कि हमने कोई शॉप लिया होगा रेंट पे तो हम उसकी अदायगी कर रहे 5,000 से। ठीक है, और हमने एम्प्लॉय को अपने साथ रखा होगा काम पर तो हम उसको अभी सैलरी दे रहे 10,000। ठीक है, पेड अ कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस 10,000 एंड रेंट एक्सपेंस 5,000। हम अदायगी कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम सैलरी दे रहे, फिर हम रेंट दे रहे। हमने कोई जगह लिया होगा रेंट पे तो हम उसकी अदायगी कर रहे 5,000 से, और हम अपने साथ कोई एम्प्लॉय को रखा होगा तो हम उसको सैलरी पे कर रहे तो 10,000 से। ठीक है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है और सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस ये होगा डेबिट, और कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, 26 को जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी सैलरीज और हमने कैश दिया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। सैलरी हमने 10,000 दी,
और 5000 हमने जो है रेंट दिया। ठीक है, नरेशन होगा इसका। टू रिकॉर्ड पेड लीज एक्सपेंस एंड रेंट एक्सपेंस। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारी एंट्री। और कैश हमारा क्रेडिट होगा 15,000 से। ठीक है, 26 की भी हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है 29 को रिसीव किया कैश फ्रॉम कमीशन इनकम। हमने कैश रिसीव किया, हमने कोई सर्विस दिया होगा तो उसके बदले में हमने कैश को रिसीव किया, तो कैश हमारे पास आ जाएगा और कमीशन इनकम हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, 29 को अप्रैल 29 कैश आ गया है और कमीशन इनकम हमारा हो जाएगा क्रेडिट। $20,000 से। टू रिकॉर्ड रिसीव कमीशन इनकम। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंट्री। फिर हमने जो 29 को ट्रांजेक्शन की है, आखिरी लास्ट एंट्री है ओनर विड्रॉ कैश 10,000 एंड फर्नीचर 5,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़। ओनर ने विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया अपने बिजनेस से, उसने कैश निकाला है और फर्नीचर निकाला है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस से चीज़ निकालेगा तो उस हम ड्राइंग अकाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा ड्राइंग हो जाएगा डेबिट। कैश निकाला है उसने, कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। और दूसरा जो उसने निकाला है फर्नीचर निकाला है अपने बिजनेस से, तो फर्नीचर भी हो जाएगा क्रेडिट। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड विद ड्रॉ कैश एंड फर्नीचर। ठीक है, कितने से उसने निकाला है? सबसे पहले उसने कि विड्रॉ के कैश 10,000 और फर्नीचर 5,000 से किए। ठीक है, तो कैश हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाएगा 15,000 से। ठीक है, और कैश हमारा हो जाएगा 10,000 से। सॉरी, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश हमारा 10,000 से हो जाएगा 10,000, और उसने फर्नीचर निकाला है 5,000 से, हमारा हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री आज हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो और बेल आइकन भी प्रेस करो और लाइक भी करो मेरे चैनल को। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे फिर आप कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, यही सिंपल एंट्रीज थी, बस इसी तरह रिकॉर्ड करना है। इसके
अगर आपको 10 ईयर में अगर कोई बुक में अगर ऐसी एंट्रीज मिलती है तो आप उसको प्रैक्टिस करें। कोई भी मसला होगा तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। इंशाल्लाह और भी लेक्चर हम बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।